आज की कहानी है जंगल के जादुई पंख। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत सुंदर सा राज्य था समीपुर, जो चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। और इस राज्य में रहती थी प्रिंसेस माया। प्रिंसेस माया अपनी बालकनी में खड़ी होकर प्रतिदिन अपने इस हरे भरे जंगल को देखा करती थी और बहुत खुश हुआ करती थी। महाराज भी अपने राज्य को खुशहाल देखकर बहुत प्रसन्न थे। प्रिंसेस माया के दो खास दोस्त थे, राहुल और चीकू। माया अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर पर जाती रहती थी। एक दिन प्रिंसेस अपनी बालकनी में खड़ी होती है, तभी महाराज उसके पास आते हैं। पिताजी, आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं, कोई समस्या है क्या? हाँ बेटा, हमारा ये हरा भरा जंगल सूख रहा है। जंगल के जो जादुई पंख थे वो खो गए हैं, उनको ढूंढना होगा, वरना हमारा ये राज्य जंगल की तरह वीरान हो जाएगा। पिताजी, आप परेशान मत होइए, मैं उन पंखों को जरूर ढूंढ लूंगी। मैं अपने जंगल को सूखता हुआ नहीं देख सकती। प्रिंसेस अपने दोस्तों के पास जाती है और इस प्रॉब्लम को बताती है। अब राहुल, चीकू और माया जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। हमारे जंगल को ये क्या हो गया है? मैं अपने जंगल को ऐसे सूखने नहीं दे सकती। तभी माया और उसके दोस्त साहस की गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां मिलेगा उनको पहला पंख। तीनों लोग अब गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं और अंदर की ओर जाने लगते हैं। गुफा में बहुत अंधेरा होने के कारण चीकू बहुत डर जाता है और गुफा से बाहर की ओर जाने लगता है। तभी राहुल मशाल जलाता है और चीकू को गोद में लेता है। अब तीनों अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही पहला पंख चमकता हुआ दिखता है और तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी अचानक से एक राक्षस आ जाता है। मैं तुम लोगों को ये पंख नहीं ले जाने दूंगा। इस जंगल को पूरी तरह से नष्ट करके रहूंगा। मेरे होते हुए इस जंगल को कभी नष्ट नहीं कर सकते तुम, दुष्ट राक्षस। मैं इस पंख को जरूर ले जाऊंगी और अपने जंगल की रक्षा भी करूंगी। राहुल उस जादुई पंख को अपने हाथ में ले लेता है और पंख से प्रिंसेस को शक्ति देता है। प्रिंसेस अब उस राक्षस को मार देती है और पंख उनको मिल जाता है। इस तरह से मिलता है उनको पहला पंख। अब तीनों लोग दूसरे पंख की तलाश में निकल पड़ते हैं। यह दूसरा पंख है दोस्ती की चोटी। यह पंख वीरान जंगल में एक विशाल हरा भरा पेड़ था, उसमें रखा हुआ था। तीनों लोग अब उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। ये पंख तो बहुत ऊंचाई पर रखा है, इसको नीचे कैसे ला सकते हैं? तभी चीकू बोलता है, अरे राजकुमारी माया, मेरे होते हुए आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं लाऊंगा उस पंख को नीचे। चीकू पेड़ से पंख को ले आता है। इस तरह से चीकू अपनी दोस्ती दिखाता है। अब तीनों निकलते हैं तीसरे और आखिरी पंख की तलाश में। यह पंख मिलेगा एक पुरानी लाइब्रेरी में। तीनों दोस्त अब लाइब्रेरी में पहुंच चुके होते हैं। तभी राहुल बोलता है, यहाँ तो कितनी सारी किताबें रखी है, हम उस किताब को कैसे ढूंढ पाएंगे?
जिसमें जादुई पंख रखा है। फिर माया बोलती है, जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो पंख जरूर ढूंढ लेंगे। और फिर पंख वाली किताब मिल जाती है। अब तीनों पंख मिल चुके होते हैं। अब माया, राहुल और चीकू तीनों लोग जंगल में उस नीले फूल के पास जाते हैं और तीनों पंखों को उस फूल में रख देते हैं। पंख रखते ही फूल खिल जाता है, चारों ओर रोशनी छा जाती है और जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और महल की ओर वापस आने लगते हैं। महल में तीनों लोगों का स्वागत करते हैं। सब लोग डांस करते हैं और खुशियां मनाते हैं। माया, राहुल और चीकू बालकनी से अपने राज्य को खुशहाल देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि साहस, दोस्ती और ज्ञान यही असली ताकत होती है।